श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था जब भागवत की कथा सुनने के बाद पृथ्वी राजा को मुक्ति मिली तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तराजू मंगा करके भागवत प्राप्ति के सारे साधनों को तौला, लेकिन भागवत पुराण सबसे वजनदार निकला। तब से ऋषि मुनियों को भी आश्चर्य हुआ। उन्हें सर्वमति से ये प्रस्ताव पास किया कि कलयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए केवल और केवल भागवत की कथा है। तो भागवत की कथा सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को किया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया, फिर नारद जी वेद व्यास जी किया, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी से किया, सुखदेव महाराज को परीक्षित को सुना रहे हैं। तो कह रहे हैं एकता ही विशालायाम चत्वार ऋषियो अमला। एक बार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत। ये चारों लोग कथा करने के लिए घूम रहे थे। तो देखा नारद जी कहीं जल्दी जल्दी भगे जा रहे हैं, बड़े बेचैन हैं, आतुर हैं। तो उन्होंने नारद जी को कहा त्वरितम गम्यते कुत्र। ए नारद जी, आप जल्दी जल्दी कहाँ चले जा रहे हो, क्यों चले जा रहे हो, रुको रुको। तो नारद जी ने कहा अरे क्या बताऊं, सब पाखंडी हो गए हैं। संत जो है विरक्त का भेष धारण करके धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो बोले हुआ क्या? बोले क्या बताऊं कि हर जगह जो है यानी कि स्त्रियों का राज्य हो गया है। रामचरितमानस में बाबा जी ने यही लिखा है, अरे नारी बिबस नर सकल गोसाई, औ ना चही नर मरकट की नाही। बोल रहे हैं न कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, न कोई ज्ञानी है। ब्राह्मण वेद बेच रहे हैं, यानी पैसा लेकर के वेद को पढ़ा रहे हैं। स्त्रियां व्यभिचार वृत्ति को धारण कर लिया है। अब सौभाग्य जो है उनका जो होता था पहले, वो अब खाली माथा का बार बचा हुआ, वो भी यानी परकटी होने लगी हैं। तो बोल रहे हैं कि मैं जब नारद जी सनत कुमारों से कह रहे हैं यमुना के किनारे से पसार हो करके, क्योंकि उनको दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि एक जगह आप स्थिर नहीं रह पाओगे। तो वो खाली यानी कि वृंदावन में आते हैं तो उनको शांति मिलती है, कुछ देर आराम करते हैं। तो जब यमुना से आगे बढ़ रहे तो उन्होंने देखा कि यमुना के किनारे पावन वृंदावन में एक स्त्री जो है यानी कि विकल हो करके बैठी हुई, उसके पास 2 बूढ़े सोए हुए हैं और तमाम स्त्रियां उसको पंखा झल रही हैं, अपने आंचल से पंखा झल रही हैं, पंखा नहीं अपने आंचल से पंखा झल रही हैं। तो नारद जी की नज़र टकराई, लेकिन उनको स्त्रियों से क्या लेना देना। तो बैरागी थे, अखंड बैरागी थे, अखंड ब्रह्मचर्य थे। तो आगे जब बढ़ने लगे, लेकिन उस औरत की जो बैठी उसकी नज़र उनसे टकरा गई। तो बोल रही है मैं चिंतता पीनाशय। अरे आपको देख करके मेरी चिंता मिट गई। भो जरा रुकिए रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए। दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा धर्म परम। आपका दर्शन इस जगत में दुर्लभ है। आपका दर्शन होने मास से हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, हमारा ताप संताप जैसे मिट गया है। तब नारद जी धीरे धीरे उसके पास गए, बोले देवी तुम कौन हो? ये औरतें जो अपने आंचल से हवा दे रही कौन है? और 2 बूढ़े तुम्हारे पास बेचेत अवस्था, बेहोश अवस्था में, ये कौन है? तो भक्ति अपना परिचय दे रही है, कह रही दक्षिण देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में पली और बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, गुजरात में मैं आई बूढ़ी हो गई। परंतु भक्ति कह रही है वृंदावन में आते ही मैं युवान हो गई। ये हमारे दोनों पुत्र हैं जो बूढ़े जर्जर अवस्था में हैं। ये ज्ञान और वैराग्य है, बूढ़े हो गए। ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मुझे बूढ़ी होनी चाहिए, हमारे पुत्र ज्ञान वैराग को युवान होना चाहिए, लेकिन मैं युवती हो गई, हमारे दोनों पुत्र बूढ़े और जर्जर हो गए। तो भक्ति की बात सुन करके नारद जी उसको दिलासा दे रहे हैं
कह रहे हैं कि देखो ये कलयुग आ गया है, उसके प्रभाव से ऐसा हुआ है, उसे दिलासा दे रहे हैं। वृंदावन में प्रभाव से तुम तरणी हो गई, लेकिन इन दोनों का कोई ग्राहक नहीं, इसलिए बूढ़े जर्जर दिखाई दे रहे हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय